नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। प्रियंका गांधी को मोदी सरकार ने भेजा नोटिस। कहा प्रियंका गांधी 1 महीने के अंदर सरकारी बंगले को करे खाली। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को उनका सरकारी बंगला खाली करने के लिए मोदी सरकार ने कहा है। मोदी सरकार ने कहा है कि 1 महीने के अंदर प्रियंका गांधी सरकारी बंगले को खाली कर दे, नहीं तो उनसे किराया वसूला जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद उन्हें मौजूदा आवास 35 लोधी स्टेट बंगला खाली करना पड़ेगा जो सरकारी है, क्योंकि जेड प्लस की श्रेणी वाली सुरक्षा में आवासीय सुविधा नहीं मिलती है। इससे पहले आपको बता दें कि सरकार ने पिछले साल नवंबर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली थी तथा उन्हें जेड प्लस की सुरक्षा दी थी। वहीं आपको बता दें कि अब जो है प्रियंका गांधी से मोदी सरकार ने सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा है कि उन्हें तत्काल 1 महीने के अंदर ये बंगला खाली करना पड़ेगा। तो ये काफी बड़ा झटका जो है कांग्रेस को दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में जौनपुर में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन पर राजद्रोह का मुकदमा 5 अगस्त को होगी सुनवाई। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही कि भारत और चीन के बीच बढ़ते विवाद के दौरान कथित रूप से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में एक अधिवक्ता ने जौनपुर जिले के सीजीएम कोर्ट में राजद्रोह का मुकदमा जो है राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किया है। कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख भी तय कर दी है। वहीं आपको बता दें कि जिसकी ओर से ये मामला दर्ज किया गया है उसने कहा है कि भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति नाजुक दौर में है और ऐसे समय में एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करते हुए सरेंडर मोदी कहना निंदनीय है। वहीं आगे आपको बता दें कि कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन के भाषण का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह चीनी सेना का भारत में घुसकर हमारे जवानों को मारने और अनुच्छेद 370 पर लद्दाख को लेकर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं और इसी के खिलाफ उनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है और अब जो है कोर्ट जो है 5 अगस्त को सुनवाई करेगा, क्योंकि दोनों पर ही राजद्रोह का मुकदमा है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच पर दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर पतंजलि को मिली कोरोनिल दवा बेचने की पूरे देश में इजाजत। वहीं उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव की बढ़ाई मुश्किलें। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ बाबा रामदेव को कोरोनिल दवा बेचने की मोदी सरकार ने आज पूरे देश में मंजूरी दे दी है, लेकिन उधर कोरोनिल दवा को लेकर ही उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के उपचार के लिए कोरोनिल दवा बनाने का दावा करने वाले बाबा रामदेव की मुश्किलें उत्तराखंड हाई कोर्ट ने और आज बढ़ा दी है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक याचिका डाली गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जो है बाबा रामदेव दिव्या फार्मेसी और केंद्र की मोदी सरकार राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें हाई कोर्ट ने इन सभी को 1 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि मंगलवार को हरिद्वार में बाबा रामदेव ने जिस कोरोनिल दवा को लॉन्च किया था उसके लिए ना तो आईसीएमआर के नियमों का पालन किया गया और न ही केंद्र की मोदी सरकार के आयुष मंत्रालय से इसकी मंजूरी ली गई और इन सभी के बीच बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस की दवा बनाई और उसे लॉन्च भी कर दिया। अब इसी को लेकर जो है नोटिस भेजा गया है बाबा रामदेव मोदी सरकार और राज्य सरकार के लिए और 8 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट में कहा गया है। आप देखते हैं कि बाबा रामदेव कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो नहीं मान रहा चीन, लद्दाख सीमा पर तनाव लंबा चलेगा। चीन और भारत ने सेना की अलर्ट टैंक, तोपखाने और मिसाइलों को एलएसी पर किया गया तैनात। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय सेना ने लद्दाख के मोर्चे पर तनाव के लंबा चलने के मद्देनजर अपनी रक्षा तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बातचीत के दौर के साथ साथ चीन
द्वारा लद्दाख में LAC पर 20,000 सैनिकों के करीब फौजियों को आज तैनात कर दिया है। 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को तिब्बत के इलाके में LAC तक पहुंचाने का फरमान चीन ने सुना दिया है, जिसके बाद भारत सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उसे अंदेशा है कि कहीं चीन युद्ध न छेड़ दे। इसी को देखते हुए भारतीय सेना की ओर से भी 3 डिवीजन सेना को लद्दाख के मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। दोनों ही पक्षों द्वारा टैंकों, तोपखानों और एयर डिफेंस रक्षा प्रणाली के तहत मिसाइलों को भी जो है LAC पर तैनात कर दिया गया है, जिससे अगर युद्ध होता है तो इनसे काफी जो है ताकत मिलती है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो लॉकडाउन और कोरोना महामारी के बीच राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी को भेजा गया न्योता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष निर्तन गोपाल दास ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा है और राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास समारोह में शामिल होने की अपील की गई है। बुधवार को निर्तन गोपाल दास ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर अयोध्या आने और राम मंदिर के निर्माण की गतिविधियों का उद्घाटन करने का अनुरोध किया है। इस कार्यक्रम के दौरान हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी भीड़ भाड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। वहीं राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र ने कहा है कि ये खत प्रधानमंत्री मोदी से शिलान्यास के लिए वक्त देने और इसमें शामिल होने के लिए लिखा गया है। तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए अयोध्या आते हैं या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो PM केयर फंड में चीनी कंपनियों से मिले पैसे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उठाए सवाल, मोदी से मांगी सफाई। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को लद्दाख में हो रहे भारत और चीन के बीच जारी तनतनी पर कटघरे में आज खड़ा कर दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एक तरफ पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना शहीद होती है तो देश के भीतर चीनी ऐप के बहिष्कार के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी चंदा कंपनियों को ही बैन कर देते हैं। उन्होंने हवाई, ओप्पो, Xiaomi जैसी कंपनियों से PM केयर फंड में ले गए पैसे पर सवाल उठाए। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि देश में 59 चीनी ऐप को बैन किया गया, लेकिन PM मोदी को देश को बताना चाहिए कि इन कंपनियों से PM केयर फंड में पैसे क्यों लिए गए। वहीं कपिल सिब्बल ने एक आंकड़ा भी पेश किया। उन्होंने कहा कि टिकटॉक से 30 करोड़, हवाई से 7 करोड़, Xiaomi से 7 करोड़ और ओप्पो से 1 करोड़ रुपए PM केयर फंड में जमा किए गए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी का कैसा राष्ट्रवाद है कि इस पर प्रधानमंत्री मोदी को बोलना चाहिए कि एक तरफ है इन्हीं एप्लीकेशन को बैन कर रहे हैं और इन्हीं एप्लीकेशन से PM केयर फंड में उन्होंने पैसा लिया था, तो अब प्रधानमंत्री मोदी इनका पैसा वापस दे और प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर बोलें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में आज होगा शिवराज सिंह कैबिनेट का विस्तार। 15 नेता बन सकते हैं मंत्री, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी होंगे 10। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज दोपहर को शिवराज सिंह चौहान की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने मंत्रिमंडल विस्तार पर मोहर लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कैबिनेट में 25 से 30 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के विस्तार में 25 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है, जिसमें से 10 मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बताए जा रहे हैं। सिंधिया के साथ 8 मंत्रियों ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को छोड़ा था, जिसमें से 2 तो मंत्री बन गए थे। बाकी 6 पूर्व मंत्रियों के साथ 4 अन्य नाम भी सिंधिया खेमे के जोड़े गए हैं, जिसमें ये लोग भी ले सकते हैं कैबिनेट मंत्री की शपथ। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है, देखते हैं कि कौन कौन कैबिनेट मंत्री बनते हैं कांग्रेस से आए हुए नेता। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन की भाषा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि चीन मसले को लेकर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत और चीन का विवाद सैटेलाइट के माध्यम से मीडिया के लोग देश में दिखा रहे हैं कि बकांग से लेकर फिंगर पॉइंट 4 से लेकर 8 तक चीन आर्मी ने